अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कुर्तलान आरिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम TRP 360। नाज़रीन, शाहिद आफरीदी की कंट्रोवर्सी के बारे में तो आप सब ने सुना होगा कि लोग आजकल उनको बड़ा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं। अब क्यों तनकीद की जा रही है, क्या बैकग्राउंड है? हुआ ये कि शाहिद आफरीदी जो कि समा न्यूज़ के स्पोर्ट्स डायरेक्टर हैं, उन्होंने एक वीडियो बयान जारी किया जिसमें वो कहते हैं कि वो इमरान खान के बहुत बड़े मद्दाह हैं, लेकिन वो उनकी सियासत से काफ़ी मायूस हैं। और अब जब वो शहबाज शरीफ पे तनकीद की जा रही है तो अपोजिशन पे जो तनकीद है वो भी उनकी समझ से बाहर है। तो इस वीडियो बयान के बाद जो PTI के सपोर्टर थे, जो इमरान खान के मद्दाह थे, उन्होंने शाहिद आफरीदी पे बड़ा क्रिटिसाइज़ किया। अब क्योंकि समा न्यूज़ की हम बात करें तो समा न्यूज़ अलीम खान ग्रुप के अंडर आता है। अब या तो शाहिद आफरीदी ने एक जेन्युइन बयान दिया है या फिर सिर्फ उनको इस्तेमाल किया जा रहा है कि वो इमरान खान के अगेंस्ट बात करें, लेकिन उनका ये बात करना उल्टा उनके गले पड़ गया है। तो आज इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शब्बीर हुसैन, प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शब्बीर साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि ये जो शाहिद आफरीदी ने वीडियो बयान दिया था कि ये जेन्युइन था या फिर ये किसी के इन्फ्लुएंस में आके, या सिर्फ अलीम खान ग्रुप जो है वो शाहिद आफरीदी को इमरान खान के अगेंस्ट यूज़ कर रहा है? देखिए, एक सेट पैटर्न है ये। मैं आपको बताऊं कि आपको बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ मिलेंगी शाहिद आफरीदी के कैरियर ट्रेजेक्ट्री में और उनकी फिलैंथ्रोपी में, और फिर अब उनका नजिंग अराउंड विद पॉलिटिक्स एंड एवरीथिंग। यही कुछ ऐसा ही पैटर्न था जब 1997 से पहले इमरान खान साहब ने तहरीक इंसाफ की बुनियाद डालने से पहले सियासत के लिए और सोशल वर्क के लिए और ये सारी चीज़ों के लिए जो है वो काम शुरू किया था। तो उन्होंने क्रिकेट खेली, पीक पे खेली, 92 का वर्ल्ड कप जीत गए, वाहिद वर्ल्ड कप था पाकिस्तान का, वो जीत गए। उसके बाद उनको फेम मिला, वो सोशल वर्क की तरफ चले गए, उन्होंने शौकत खानम की बुनियाद डाल दी और फिर वो आ गए पॉलिटिक्स की तरफ और तहरीक इंसाफ लॉन्च कर दी। कुछ यही ट्रैजेक्टरी जो है वो शाहिद आफरीदी की है। शाहिद आफरीदी एक कामयाब क्रिकेटर हैं, कुछ लोगों के बड़े फेवरेट हैं, कुछ लोग उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं और वो हर किसी के साथ होता है। फिर उसके बाद वो आ गए सोशल वर्क की तरफ और उन्होंने होप नॉट आउट और शाहिद आफरीदी फाउंडेशन शुरू कर दिया और अब वो नज अराउंड करना चाह रहे हैं पॉलिटिक्स की तरफ। तो ये सेम ट्रैजेक्टरी है, इसमें सिमिलैरिटीज़ आप ड्रॉ करेंगी तो बहुत कुछ आपको नज़र आ जाएगा उसके अंदर। अब कहने वाले ये कहते हैं कि इमरान खान को भी लाया गया सियासत की तरफ, रिवायती सियासतदानों को खुडे लाइन लगाने के लिए, और अब लगता है कि इमरान खान को खुडे लाइन लगाने के लिए एक और कामयाब खिलाड़ी को मैदान में उतारने की तैयारी है, कहने वाले ये कहते हैं। तो लेकिन हुआ ये कि ये टाइमिंग बड़ी बैड थी शाहिद आफरीदी के इस बयान की, क्योंकि इमरान खान फॉर गुड और फॉर बैड रीज़न इस वक्त कुछ ज़्यादा ही पॉपुलर है। वो आम हाउस होल्ड नेम है इस वक्त। हाउस होल्ड नेम वो वैसे भी थे, क्रिकेट का फेम था उनके पास, लेकिन अब वो उनसे लोग जज्बाती लगाव रख रहे हैं। कुछ लोग उनको कल्ट पर्सनालिटी कह रहे हैं कि भाई वो कोई कल्ट बन गए हैं। लाइक जैसे आपने अगर नाजी जर्मनी के बारे में तारीख पढ़ी हो तो हिटलर भी कुछ इसी तरह का कल्ट पर्सनालिटी थी, तो उसके शहर में लोग गिरफ्तार थे। इस वक्त इमरान खान का भी शहर उसी तरह का है। गो के मैं बिल्कुल सिमिलरिटी ड्रॉ नहीं कर रहा बिटवीन इमरान खान एंड हिटलर, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इमरान खान यकीनन डेमोक्रेट हैं, उन्होंने वोट लिए हैं और बहुत अच्छे वोट लिए हैं, पॉपुलर वोट लिए हैं। तो ये टाइमिंग बड़ी गलत थी शाहिद आफरीदी की। अगर वो आज से 2 महीने पहले ये बयान दे देते ना तो लोग इस तरह से क्रिटिसाइज़ ना करते। जी सर, हम ये देखें कि शाहिद आफरीदी जो है, हो सकता है ये उनका जेन्युइन बयान हो सकता है उनको वाकई लग रहा हो। हर किसी का अपना ओपिनियन होता है, क्या पता वो PTI की हुकूमत जो भी कारकर्दगी करके गई अपने टेन्योर में उससे सेटिस्फाई ना हो। लेकिन अब आपको नहीं लगता कि अगर अलीम खान ग्रुप शाहिद आफरीदी को इमरान खान के अगेंस्ट यूज़ कर रहे हैं तो इससे शाहिद आफरीदी की अपनी इमेज कितनी डिस्ट्रॉय हो रही है? क्योंकि लोग उनको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं तो वो लोग ये नहीं समझेंगे कि ये पपेट है, इसको बोल दिया गया है कि तुम इसके अगेंस्ट बोलो तो वो कर रहा है। एग्जैक्टली, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये लोगों को समझने वाली बात है। देखें, मेरे हिसाब से इमरान खान का फ़ैन बेस और शाहिद आफरीदी का फ़ैन बेस एक है। क्यों? इमरान खान के शहर में कौन लोग मुब्तला हैं जो उनकी क्रिकेट देखते थे या उनकी खूबसूरती से मुतासर थे? वो प्ले बॉय एक कैरेक्टर थे। क्योंकि इमरान खान की जो टारगेट ऑडियंस थी वो भी यूथ थी और यूथ क्रिकेट में बड़ा इंटरेस्ट लेती है। और शाहिद आफरीदी की अगर हम बात करें तो वैसे तो कभी कभार वो 0 पे ही आउट हो जाते थे, लेकिन जब खेलते थे तो बहुत अच्छे छक्के मारते थे। तो बेसिकली सारी सिमिलैरिटीज ड्रॉ करें ना आप। इमरान खान खूबसूरत थे, प्ले बॉय कैरेक्टर थे, सेम कैरेक्टर जो है वो शाहिद आफरीदी हैं, उनकी भी लड़कियां मद्दा हैं, वो उनकी क्रिकेट नहीं देखती, उनकी खूबसूरती से मुतासर हैं। इसी तरह
इमरान खान जो हैं वो फिलंथ्रोपी की तरफ आए थे, सोशल वर्क की तरफ आए थे, यही काम शाहिद आफरीदी करते हैं, उसके भी लोग मद्दा होंगे। तो जो लोग खैरात देना चाहते हैं वो उनके मद्दा बने, इमरान खान के भी आफरीदी के भी। जो क्रिकेट देखना चाहते हैं वो भी मद्दा बने, इमरान खान के भी आफरीदी के भी। और जो लड़कियां खूबसूरती पे मर मिटती हैं वो इमरान खान पे भी मर मिटी हैं और शाहिद आफरीदी पे भी। तो ये फ़ैन बेस सेम है, ये एक ही सोच है। अभी इस एक सोच में से अपने हिस्से की कौन सी चीज़ उठाना चाह रहे थे शाहिद आफरीदी, क्योंकि इमरान खान ये पूरा कैप्चर करके बैठे हैं, ये पूरा ग्रुप जो है ना ये उनके पास है इस वक्त। उसमें से अगर कुछ वो लेना चाह रहे हैं तो उनको कुछ नया करना पड़ेगा। इमरान खान पे तनकीद उनको बैकफायर करेगी जैसे इस मामले में की है उनको। वो तो हम देख रहे हैं कि हमारे जो सारिफीन हैं ट्वीट्स कर रहे हैं कि शाहिद अफरीदी से कहा जा रहा है कि आपने 20 साल में भी हमें जो है मायूस किया, तो इमरान खान से आप कैसे तवक्को करेंगे 3 साल में आपको मुल्क चेंज करके दे दें। तो अच्छा सर, इसके अलावा एक और चीज़ सामने आई है कि साबिक पाकिस्तानी स्पिनर हैं दानिश कनेरिया, उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है कि शाहिद अफरीदी जो है वो उनको ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करने पर मजबूर कर रहे थे, और दूसरा जब वो हिंदू थे तो उनको उस तरह से मिसट्रीट कर रहे थे। तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो बड़ा फ्रिवलस इल्ज़ाम है, मैं तो इसके अंदर कोई सदाकत नहीं देखता। एक तो जो कनेरिया है ना, ये इनका अपना पास जो है बड़ा शेडी है। ये सट्टाबाजी के अंदर इन्वॉल्व थे, इनको क्रिकेट छोड़नी पड़ी उस चक्कर के अंदर। इन्होंने खुद एडमिट किया है कि इन्होंने सट्टा खेला था। तो उसके बाद फिर ये जो होता है ना रिलीजन कार्ड इस्तेमाल करना, इन्होंने अपने तौर पे करने की कोशिश की है कि मैं यहाँ पे माइनॉरिटी था तो मुझे इस तरह से परसिक्यूट किया गया, मुझे वो किया गया, और जा करके इंडिया के चैनल को इंटरव्यू दे दिया, जी न्यूज़ को इंटरव्यू दे दिया और शाहिद आफरीदी के बारे में बात कर दी। गो के शाहिद आफरीदी ने उसको डिनाई कर दिया है। देखिए, एक बात मैं मानता हूँ कि हमारी जो टीम का कल्चर है वो पिछले चंद सालों के अंदर, चंद दहाइयों के अंदर बड़ा ट्रांसफॉर्म किया है। एक वक्त था कि इस टीम के अंदर माजिद खान, जिसको माइटी खान कहते थे, ही वॉज सच अ ग्लैमरस पर्सन और बहुत ही फॉरवर्ड लुकिंग प्रोग्रेसिव आदमी थे। उनके इसी के साथ इमरान खान खुद एक बड़े प्लेबॉय कैरेक्टर थे। इसी तरह ज़हीर अब्बास वॉज एशियन ब्रेडमैन और वो बहुत लिबरल और प्रोग्रेसिव सोच के आदमी थे। फजल महमूद, अब्दुल हफीज़ कारज़ान एंड दे सो ऑन एंड सो फोर्थ, हनीफ मोहम्मद ब्रदर्स जितने थे। तो एक हमारा वो पास था कि हमारी टीम जो है वो अपनी अपीयरेंस के अंदर लिबरल और प्रोग्रेसिव नज़र आती थी। आजकल जो हमारी टीम है, और ये ट्रेंड बदला है सईद अनवर वगैरह के दौर से, कि हमारी टीम में दाढ़ी वालों की एक जो है ना बहुतात होनी शुरू हुई। नमाजें ग्राउंड के अंदर पढ़ना, इस तरह से वो करना, तबलीगी जमात का इन्फ्लुएंस आया उसके अंदर कोई काफ़ी ज़्यादा। वो उससे कुछ लोग इख्तलाफ कर सकते हैं, कुछ लोगों को वो बात पसंद आ सकती है। जी, अगर हम उनकी बात करें मोहम्मद रिजवान की, तो वो जो इंडिया से मैच जीते थे, फिर सजदा किया था, तो काफ़ी सारे जो लोग थे वो काफ़ी खुश हुए थे और ये एक बहुत पॉजिटिव हम कह सकते हैं कि इफेक्ट आता है। नहीं, वो बिल्कुल ठीक है। देखें, रिलीजियस बिलीफ को आप प्रोपगेट करें, जिस तरह से भी चाहे करें, अगर अनटिल अनलेस के आप किसी को नुकसान ना पहुंचा दें तो वो तो ठीक है। तो वो एक एलिमेंट जो है ना हमारे क्रिकेट के अंदर बढ़ा है हालिया दिनों में। आफरीदी साहब भी उससे इन्फ्लुएंस्ड हैं। आफरीदी साहब की अपनी सोच में वो एक कंजर्वेटिव आदमी है। उन्होंने आज तक उनकी मिसेस को किसी ने नहीं देखा, ठीक है। उनकी बेटियां अब पहली मर्तबा इंटरव्यूज़ देने शुरू किए हैं उन्होंने, ठीक है। तो ये क्योंकि वो एक पश्तून ट्राइबल फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हो सकता है वो भी एक वजह बनी हो उस सारे मामले की। लेकिन देखें, सियासत जो है ना एक बिल्कुल डिफरेंट बॉल गेम है और इमरान खान अब उसमें मंझ गए हैं। इमरान खान को समझ आ गई है कि पब्लिक के पल्स और सेंटिमेंट से कैसे खेलना है। आफरीदी साहब को अभी पल्स की समझ ही नहीं आ रही, उन्होंने नफ्स पे हाथ रखना सीखा ही नहीं अभी तक, ठीक है। पहली मरतबा उन्होंने नफ्स पे हाथ रखा था तो किसी ने हाथ झटक दिया है, ज़ोर से पब्लिक ने हाथ झटका है, ठीक है ना। तो वो उनको सीखते वो समझेंगे और उम्मीद की जानी चाहिए कि समझ ही जाएंगे। जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। हमारे साथ मौजूद थे शब्बीर हुसैन। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। नाज़रीन, फिर हाजिर होंगे नए मौजू के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।